नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हम आपको मिलाने वाले एक वैसे खूबसूरत चेहरे से, जिसकी चर्चा भोजपुरी और साथ ही सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़ोरों से है। और इसलिए ज़ोरों से है क्योंकि किसी का प्रखर होकर बोलना, किसी का बेबाक होकर बोलना, लोग उनके कैरेक्टर को डिसाइड करते हुए सोशल मीडिया पर न जाने कितने नामों से पुकारे जाने लगे हैं। ऐसे में चलिए पहले हम अपने मेहमान का स्वागत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा नाम है, बहुत ही खूबसूरत सा चेहरा है। तान्या झा जी हमारे साथ आज हैं। इनसे हम बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे और सबसे बड़ी चीज़ जो मुद्दा बात है कि वह इस तरह से खुलकर कैसे अपनी बातें सोशल मीडिया पर रखती है, जहाँ पे आजकल लड़कियाँ अपना नाम लेने पे भी शर्माती हैं। पहले तो आपका बहुत स्वागत है, कैसे हो? सबको नमस्ते, प्रणाम। मनचाहा न्यूज़ से जितना आदमी मुझे देखेंगे सबको प्रणाम। आपका एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत ही सरलता से क्वेश्चन किए कि इनसे क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के। कहिए आपका क्या क्वेश्चन है? बड़ा अच्छा जवाब देंगे, पूछिए। हमको लगा कि आप भी टीआरपी के लिए चिल्लाहट करेंगे, लेकिन नहीं। चलिए क्वेश्चन नहीं, कीजिए। वो जो 3-4 साल मेहनत की है ना हैदराबाद में पढ़ने के लिए पत्रकारिता, तो वहाँ पे बहुत सभ्य बना दिया गया है। जी। सवाल आपसे सब रहेगा, हम भी थे, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया है। सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। वायरल सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप गायकी करते हो, वायरल इसलिए भी हो क्योंकि आप प्रखर सच होकर बोलते बोलते हो, हैं और सच काफ़ी बोलते हो। सच बोलते हो। हाँ। ये सब जुनून पैदा कैसे हुआ, या फिर कुछ ऐसी घटना आपकी लाइफ में घटी जिसके बाद से आप आकर देखिए, सोशल मीडिया पर एकदम खुलकर आने लगी? सबसे पहली बात कि किसी के साथ बीतता है तभी वो कुछ बता सकता है। सोचिए, अगर मैं इतना बोल रही हूँ तो मेरे पे कितना बीता होगा। एक बात, कभी एक जगह पे जाके 2 मिनट ज़िंदगी में पूरा समय निकाल के सोचिएगा कि मेरे पे कितना बीता होगा। अगर मैं ये बोल रही हूँ तो एक लड़की है, कहाँ से उठती है, कहाँ तक जाती है, समाज उसे क्या बोलेगा, घर फैमिली क्या कहेगी, नहीं कहेगी, इस सबको मैंने पीछे रख के कदम बढ़ाया। हमारे प्रखंड से कोई नहीं है, पीरपैंती मेरा घर पड़ता है, भागलपुर ज़िले में है। उस गाँव, एक छोटा-सा गाँव है उलापुर, जहाँ से हम, और नानी घर में हम बचपन से रहते हैं। तो कहा जाता है नानी घर में रहा हुआ बच्चा अक्सर बिगड़ जाता है। उसको गाँव समाज चाहे जो कहे, हमको ये फ़र्क नहीं पड़ता ना सर कि मुझे कौन क्या कहता है, क्योंकि खाना मुझे मेरा माँ-बाप देता है, ये लोग नहीं देते हैं। ये लोग थोड़ा ही बतिया सकते हैं बस, इससे ज़्यादा ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हमेशा आप अपना फायर मोड में क्यों रहती हैं? हमेशा एग्रेशन आपके दिल में कब? क्योंकि लड़कियों का जब नाम और ज़िक्र होता है ना तो काफ़ी शालीन होती है। कहा जाता है ना कि हमारी लड़की बड़ा गऊ बा, गाँव देहात में बोला जाता है। आप एकदम उसके जस्ट उल्टा हो, विपरीत दिशा में हो। देखिए, ऐसा क्यों? जानते हैं, जब मैं इस लाइन में आई थी ना, तो मैं स्टूडियो में बैठी रहती थी, मुझे कोई गवाता नहीं था। एक वो समय था, अच्छा नहीं, 3 साढ़े 3 साल पहले की बात है। हम बैठे रहते, कबो तो साला उसका नज़र मेरे ऊपर पड़ेगा, कबो तो हमको गवाएगा। पहले हम बैठना सीखे। कहा जाता है ना, जब बच्चा धीरे-धीरे पैदा होता है ना, तो पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, तो धीरे-धीरे वो चलना सीखता है। हम पहले बैठना सीखे थे स्टूडियो में। कोई मुझे गवाता नहीं था सर। देख कर के बाद में गवाएँगे। जानते हैं, घर से भागे थे ना तो 3 दिन तक दिल्ली स्टेशन में भूखे रहे थे। मेरे मामा ने कहा था, या तो तुम इस लाइन चुन लो या फिर ये लाइन चुन लो, या तुम मतलब घर चुन लो। तुम फैमिली चुनोगी या ये लाइन? मैंने कहा था ये लाइन। और उसी दिन 1:30 बज रहा था, रात निकल गए थे। फरक्का उस दिन बहुत लेट थी, उसी रात निकले थे। सुनसान एरिया, बगीचा पड़ता है हमारे गाँव में, बहुत मर्डर-वर्डर उधर होता है, मौत का कुआँ भी बना है उधर। हमको डर-वर नहीं लगा, निकल गए थे, क्योंकि इस लाइन का बहुत जुनून था हमको। बचपन से हम स्कूल में गाते थे, लेकिन कहा जाता है ना, किसी की तरक्की किसी को देखी नहीं जाती है। गाँव वाला कहता था ये कुछ कर पाएगी, कुछ बन पाएगी। आज मेरे नाम से मेरे प्रखंड जाना जाता है। तो कहावत है, इतिहास बोलने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं लिखा जाता है। दुनिया में हमारे गाँव में बहुत लड़कियाँ थी, किसी में काहे नहीं इतना हिम्मत था, निकल जाती है आगे। हिम्मत होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। और मैं बोल रही हूँ ना सर, तो कहीं न कहीं सही बोल रही हूँ। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जिसको इस लाइन में आने के बाद दबा दिया जाता है कि तुम उसके साथ ये करोगी, वो करोगी, मैनेज करोगी तो तुमको आगे बढ़ने देंगे, ये वो दिस दैट। अगले सवाल पे आ जाते हैं। जी। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है सोशल मीडिया पर आके आपकी बेबाकी रखना, अपनी बातों को रखना, जी। अक्सर महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो वैसे वर्ड आप जो यूज करते हो, अच्छा। जो अक्सर ही लाइव सेशन में हमने देखा था, अच्छा। जो यूज़ अभी तक तो नहीं किया गया है। सच तो में। आखिर तान्या झा को मैं ऐसा क्या चीज़ या फिर तकलीफ पहुंची जिसके बाद से तान्या झा एग्रेशन मोड में ठीक। आती है, फेसबुक पे लाइव आप आती है? मानते हो कि मैंने गलत किया? आपके नज़र में मैंने कोई आपको अगर मैं आपके आप अगर सभ्यता से पूछ रहे हो तो मैं वो वर्डिंग रखूँगी जो उन्होंने सोशल मीडिया पे रखा है। कोई अगर आपकी बहन को रंडी, आपकी माँ को मादरचोद कहे तो आप शांत रहेंगे? एकदम सही जवाब दीजिएगा मुझे दिल से। आप जो शांत बैठेंगे? अगर आपकी माँ को कहेंगे मादरचोद, कही ये रंडी का वो स्टार नहीं बन सकते, उसके बनाने से स्टार बनेंगे जी हम। किसी के बनाने से बनेंगे? मेहनत करेंगे। तुम भी क्या कर रहे हो भैया? तुम गाना काहे गा रहे हो? तुम फ़िल्म काहे बना रहे हो? तुम अश्लीलता खत्म करने आए थे, अश्लीलता बस खत्म करते। मैया का भोजपुरी में कोई मैया बोला जाता है क्या? भोजपुरी में मैया बोला ही नहीं जाता। अरे सर, जिसको सही से भोजपुरी नहीं बोलना आता है, वो हमारी भोजपुरी की अश्लीलता को खत्म करेंगे। अरे खुद ही अश्लील हैं। उन्होंने मुझे बस गाली दिया है, इस वजह से मैंने गुस्से में बस एक वर्ड बोला है सर, और वो चुनचुना गया है उनको। ठीक है?
बस चुना गया है उनको, यही बात है और कोई बात नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला इसलिए तुम पैसा दे करके वो वीडियो बनवाना है, आपको पता है हमारे पास रिकॉर्डिंग है, कहिएगा तो सुना दे। कानूनी रिकॉर्डिंग करना गुनाह है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आप कहेंगे तो सुना, पैसा दे के वो वीडियो बनवा रहे हैं। तानिया जाको रेलो भैया, रेलो वर्डिंग तो भोजपुरी में आनी ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात, बिल्कुल ठीक है। तो तानिया जाको रेलो भैया पैसा दे देकर 200-500 दे के वीडियो मैंने कहाँ तक सही है। गायकी क्यों चुना आप? राजनेता चली जाती, बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, क्योंकि ना इतना भैया प्रखर रह दा, हम यही में खुश बनी, हम जहाँ बनी यही में खुश बनी, हमरा के यही रह दिन भर राजनीति मत ले जाई। हम ऐसे इतना धर के फाड़ देव नु दोसरा के कि दोसरा भी क्वेश्चन में ना रही पूछे के। बिहार में ऐसे बहुत सारी महिलाएं नहीं हैं जो राजनीतिक पार्टियों का एक धरोहर बनकर आगे बढ़ेंगी। मेरा मन, हम आजाद है भैया 1947 में, हम चाहे मेरा जो मन करेगा मुँह करेंगे, आपसे पूछ के तो नहीं करेंगे, चाहे मैं किसी से पूछ के तो नहीं करूंगी। बिल्कुल, बस पर वो लाइन आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है जहाँ आपका एग्रेशन दिखता है, मंच पे खड़े होकर लोगों को ये करना कि हाँ हम देश के लिए खड़े हैं। ना रहने दीजिए, मैं देश के लिए नहीं, मैं आप लोगों के लिए खड़ी हूँ, मैं आप लोगों के लिए इंटरटेनमेंट के लिए गाना गा रही हूँ, इससे बढ़ के खुशी मुझे कुछ नहीं है। तूफानी जी भी सोशल मीडिया पर आकर आपको कुछ अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे थे, क्या मामला क्या? बतियावेला उनका तो नाम है, मतलब गोसा जाला उनका नाम है, सुन के जिसका खुदे अश्लीलता से हाथ भरा हुआ है वो मुझे बताएंगे अश्लीलता देवी किनारे क्या मांग रहे हैं, किसे मांग रहे हैं, काहे दूध तो बड़े गाड़ी रेड़ी का वर्डिंग का तूफानी जी आपको पता होगा आगे का वर्डिंग का है। याद करो उस बगिया को, वो याद हुई तूफानी जी, आगे हम तारा का कहीं चोली के समान वही टोली में धराई रही हो, तारा यादे हुई क्या गईले बनी जो अश्लीलता से उठे हैं। अरे उनके बारे में क्या बतिया रहे हो, तो मरते मरते बचे हैं, चंद उनको चंदा मांग करके बचाया गया है। और बताइए कहाँ तक बताऊं, उनको अपना मरता हुआ दिन याद होगा, वो बताएंगे हमको। वो क्या बोले हैं मेडिकल की बात, एक साइड उनका करवाइएगा एक साइड मेरा करवाइएगा। मैं ऑन कैमरा कहती हूँ अगर मेरा एक भी के साथ ना निकला तो माँ कसम फिर तो बहुत तगड़ा विवाद हो जाएगा इस पे। साथ में पत्रकार लोग भी रहिएगा, अगर उनका निकल गया तो पत्रकार लोग तूफानी जी आपको पता है क्या करें, क्योंकि पत्रकार जो सच होता है ना उसको कुरेद के निकालता है, चाहे वो 1 महीना बाद निकाले चाहे वो 1 साल बाद निकाले। मनीष कश्यप भैया को तो जानते होंगे, बहुत सारे न्यूज वाले हैं, ठीक है, मनीष कश्यप भैया ही नहीं है, बहुत सारे भोजपुरी में भी हैं, इधर हम भी हैं, ये भी हैं, साथ साथ वो भी हैं, साथ साथ बहुत सारे ऐसे न्यूज, अनमोल जी हो गए, चौकस भारत जी टीवी जी अनमोल जी वाले हो गए, जी द भोजपुरी वाले हो गए, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वो सच निकालेंगे, आपके मुंह पे आके आपसे बतिया लेंगे कि आप चाहते क्या है। लेकिन एक बात जान लीजिए, हमारा नमक खाई ना तूफानी जी, जो मेरा नमक खाएगा ना वो हमरे रहेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। जब इंटरव्यू की बारी आती है तो आप भोजपुरी के बड़े जो सुपरस्टार एक्ट्रेस रही हैं उनका भी जिक्र किया है आपने। अच्छा एक बात बताइए, आपके चैनल पे मैं आना चाहूंगी भोजपुरी की बात, वहाँ आप पहुंच गए अश्लीलता में, मुझे पता है बॉलीवुड में नहीं, मैं अश्लीलता पे नहीं बॉलीवुड में सिर्फ पूछ रहा हूँ। हाँ तो काजल लगवानी की ढोंडी वाली बात अश्लीलता में ही आती है सर, आपको ये पता होना चाहिए। कैसे आती है? मैंने क्या कहा था, काजल लगवानी ढोड़ी में उंगली करवाती है, मैं वर्ड फिर से रिपीट कर रही हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगी। जब बात तान्या झा की हो रही है, तो तान्या झा अपने बातों को कहकर आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? मैं जवाब दे रही हूँ इसका। संचिता बसु हमारे बिहार की बेटी है ना, वो भोजपुरी में काहे नहीं आना चाहिए? ऑफर नहीं किया गया, बात साउथ से ऑफर आ गया, साउथ से ऑफर आ गया, उसको भोजपुरी से ऑफर नहीं आएगा। भोजपुरी हमारी ऐसी चीज है, घर घर के कलाकारों को निकाले उभारा जाता है, ठीक है, वो रियल में नहीं है, क्योंकि भोजपुरी में इज्जत है ही नहीं। मैं रियल बताऊंगी, भोजपुरी में इज्जत है, जिसको देखिए साला थेथराई बतियाएगा, जिसको देखिए विवाद करेगा, विवाद के अलावा जब से इस लाइन में आए हैं ना सर, विवाद के अलावा कुछ देखिए नहीं रहे हैं। एक बात बताइए, पवन सिंह गाय तो बहुत बढ़िया, खेसारी जी गाय बहुत बढ़िया, तो लाल घगरा बहुत ट्रेंड चल रहा है, देखे होंगे, उसका हीरोइनवा का तनिक कपड़वा दिखाइएगा एक बार। तबला गाने के प्रमोशन में सबको एकदम रेल के पहुंचे होंगे कि भैया चलो तबला गाना के प्रमोशन बा, और तनिक हीरोइनिया के कपड़वा देखिए, खाली बुझा जाइए अश्लीलता कहाँ बा और कहाँ नहीं। तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, क्यों नहीं भोजपुरी में नई नई हीरोइन आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? बहुत सारी कहाँ आ रही है सर? चल रही है, काजल लगवानी जी हो गई, अमरपाली दुबे जी हो गई, और वो का दो बहुत सारी हैं, नाम ना पता, दुएगो मेरी फेवरेट है तो दुएगो के जाने थे बस। हाँ मैं चाहूँगा कि जब मेरी राजनीति में कोई पार्टी हो तो आपको मैं वहाँ पे एक प्रवक्ता के तौर पे लेकर आऊँगा, ताकि आप जैसे जो प्रवक्ता हमारे किसी भी अगर ज़िले में रहे या फिर किसी भी राज्य में रहे, तब उन्होंने पार्टी देश की बड़ी पार्टियों में से, तो मैं ऐसे ही रहूँगी, क्योंकि सच बोलने वालों का इतिहास लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं लिखा जाता है। तो मैंने बस सच बोला है और कुछ नहीं बोला है मैंने। और सच से दिक्कत होता है सब कोई चीज़, आपको पता होगा, सच बड़ा कड़वा होता है, और सच सुनने के लिए सच इंसान चाहिए जो कि दुनिया में कौनो ना है। जी
जिस तरह से आप गायकी भी करती हैं, मैं चाहूँगा कि 1-2 गाने आपकी खूबसूरत आवाज़ में हम आप भी लोग सुनें। आप लोगों ने खूबसूरत कहाँ बनाया, आवाज़ को तो फड़वा दिया है, धर के चिल्लवा के। गंगा न्यूज़ ही हो गए, जितने सारे न्यूज़ है। तानिया जी बोलिए, टीआरपी के लिए चिल्लाओ भैया धर के, खूब चिचियाओ। नहीं, आप हमारे पास अगर प्यार से भी बोलेंगी ना, तो हमारे जो दर्शक हैं ना, उतना ही प्यार देते हैं। देखिए प्यार वाला आवाज़ वो निकलना चाहिए। अब इन करकसा दिया है इन लोगों ने 1 महीना में रह के, आप कहेंगे तन्नी नहीं, प्यार मैं से बोलिए। चाहूँगा कि जितनी जानते देर हैं इंटरव्यू हो ना, उतना देर आपके प्यार की भाषा पे एक बात याद है, जानते हैं 30 तारीख को मेरा बेगूसराय में जमुई है कुछ मतलब एक है, वहाँ पे मेरा प्रोग्राम था। जानते हैं पहला गाना कोई गाया भक्ति जागरण, तो कहा वाह! दूसरा गाना जानते हैं क्या बजाया? चलो मकैया में राजा जी। तीसरा गाना वो बजाया क्या नाम है उसका? खेसारी लाल जी का गाना है लालटेन जरा के धर रानी तो के पंजरिया। जब हम गए ना स्टेज पर, क्या कहते हैं तनी जी भक्ति हो जाता है, कहने वाह। तब तक जितना छठ की थी औरत लोग सब उठ के घर चली गई हैं। उसके बाद हम गाएंगे निमिया के डाढ़ मैया, तो कोनो अइतई, कोनो सुनतई हो? जिसका मूड दारू पीने वाले का चढ़ गया है लाल घाघरा पे और उस पे चलो मकैया में राजा जी। एक हो जाए 2 लाइन। और ये जिंदगी जिया तनी हम सुन सहन के, हरदम घूमे उता सीनावा के तान के, और जानी करू आगा पीछा तोहर पूरी नहीं इच्छा, तोरा जैसन के पीटेला बांध के, हाँ बांध के, हाँ बांध के, हमरा दिलवा के राजा बनल बा, बरांडे डलई का बबुआन के, हमरा दिलवा के राजा बनल बा, बरांडे डलई का बबुआन के। तान्या झा हिट्स पे गाना देखे के मिली, देख सकते हैं लोग। जी, बहुत एकरा से अच्छा सुने को मिली आवाज़, तो फाटल बजाना। लास्ट जाते-जाते कौन-कौन से गाने हैं जो बहुत जल्द आने वाले हैं, और फिर विवादों से दूर रहेंगे, तान्या झा नहीं आएंगी सामने, बहुत जल्दी वर्ल्ड सिर्फ वाइड से गाने गाना आने गाने वाला है। हल्ला मचाएँगे। बहुत जल्दी वर्ल्ड वाइड से गाना आने वाला है। बुलेट राजा जी के साथ आने वाला है, नागेंद्र उजाला जी के साथ आने वाला है, और क्या नाम है आलमराज जी के साथ आने वाला है। मतलब धीरे-धीरे सबके साथ आने वाला है। जाते-जाते दर्शकों से प्यार भरे आवाज़ में, हमें वो लाउड नहीं चाहिए, बहुत प्यार से चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? सबके के नमस्ते प्रणाम, रउआ लोग जितना देखब जे सबके के प्रणाम बा, और इनकर चैनल के सब्सक्राइब करी, प्यार आशीर्वाद दी जैसे हमरा के देले बनी रउआ लोग। थैंक यू सो मच तान्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आई स्टैंड विद तान्या झा। आई स्टैंड विद तान्या झा। अगर आपके अंदर भी दम है खुलकर बोलने का, तो मनचाहा न्यूज़ हमेशा साथ देगा। और आप भी अगर ऐसे लोगों के साथ देना चाहते हैं, दुनिया समाज चाहे भले ही कुछ कहे, आपके अंदर हिम्मत है, जिगरा है, तो जब सामने मिल आइए के जाएंगे ना आप खुलकर। हमसे, पहले तो आप मुझे कहेंगे भाई ऐसन भी है, जब मिल के जाएंगे ना तो मन आपका खुश हो जाएगा, हम गारंटी देते हैं। क्योंकि हम ऐसे आपको कहीं देंगे ना कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम वो बीता चुका है, हम पे बीत चुका है, तो फिर मुझे पता है। तो जो भी तान्या झा की अपडेट रहेगी, मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ऐसा प्रखर लड़कियों को, हर लड़कियों को होना चाहिए कि अपनी बातें आप सोशल मीडिया या फिर मीडिया के जरिए आप लोगों तक पहुंचा सके। गायकी में दम है तो मेहनत करिए, आगे बढ़िए, और हम जैसे मीडिया भाइयों को ज़रूर इनवाइट आपके करिए, चैनल से मैं एक बात ताकि कहना हम चाहूंगी, आपकी चीज़ों को। आपके चैनल से मैं एक बात कहना चाहूंगी। एक लड़की है, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है तान्या झा के अंदर टैलेंट नहीं है, अगर टैलेंट होता तो मतलब क्या बोलते हैं, हर मुझे एगो गाना गा के सुना दे। मैं उनसे आपके मीडिया से ऑन कैमरा चैलेंज करना चाहूंगी, मैडम एगो कमुआ कीजिए ना, एगो राग दरबारी नहीं तो राग अहिल्य बिलावल, दोनों में से कोनो एगो गा के मैडम सुना दीजिएगा, हम आपका गोड़ धर के आपका चरण धो के पी लेंगे, बात खत्म है। बस 2 में से कोनो एगो राग हमको सुना दीजिएगा, और नहीं तो उसमें से ये सुना दीजिएगा, क्या बोलते हैं अरे यही दोनों राग कोनो सुना दे, थाट आप मत सुनाइए, थाट तो आपको याद होगा नहीं मैडम, आप रागवे सुना दीजिएगा हमको दोनों, आरोह अवरोह और पकड़ 3 चीज़ हमको सुना दीजिएगा, राग दरबारी का, ज़्यादा कुछ नहीं चलिए कहेंगे। धन्यवाद। ज़रूरत थी तान्या झा जैसी लड़कियों को इंडस्ट्रीज़ में आने का, अपनी बातें खुलकर रखने का, और इन्होंने वो जगह भर दिया है। आपके अंदर भी जिगरा है आने का, तो खुलकर आइए, बातें रखिए। अब बाकी जो कुछ भी होता रहेगा, हमारे साथ बने रहिए, बहुत कुछ दिखाते रहेंगे। नमस्कार।